पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोला, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तड़कस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह ना करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उससे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच ना सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान ना देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है।